हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि आप घर बैठे कैसे पता लगा सकते हो कि आपने बॉय कंसीव किया है या गर्ल। तो देखो, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। कुछ महिलाएं जो हैं, पहले का जो कल्चर था वहाँ पे आप पता नहीं लगा सकते थे कि आपके लड़का होगा या लड़की। उस बेसिस पे हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो कुछ चीज़ें देखकर इजीली पता लगा लेते थे कि इस महिला के लड़का होगा या लड़की होगी। उसी पैरामीटर में से एक होता है आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा से आप कैसे पता लगा सकते हो, वो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, कुछ जो मेरे आसपास महिलाएं रहती हैं उनका जो एक्सपीरियंस रहा वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ईजिली बच्चा होने से पहले, 9 महीने से पहले पता लगा पाओगे कि आपने क्या कंसीव किया होगा। तो देखो, बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडा कोई भी केमिकल से मिलकर रिएक्ट करता है। कभी कभार क्या होता है, वो केमिकल से मिलकर रिएक्ट नहीं करता जब आपकी बॉडी में HCG लेवल होता है कम। थोड़ा मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका जो HCG लेवल होता है बॉडी में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो आप अगर यूरिन टेस्ट भी करते हैं उसमें जो आपको 2 लाइन्स शो होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि आपकी बॉडी में HCG लेवल हाई होता है। कभी कभार वो महिलाओं की जो लाइट होती है, कई बार महिलाएं जो होती हैं टेस्ट करती हैं बहुत ज़्यादा डार्कर 2 लाइन शो हो रही होती हैं। जिनकी लाइट होती हैं वो डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाती हैं और डॉक्टर के पास जाती हैं, जिनका ब्लड टेस्ट करके डॉक्टर इजी पता लगाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। बट कभी कभार जिनकी डार्क होती है वो इजीली पता घर में ही लगा लेते हैं, तो वो HCG के थ्रू होता है। तो आपने बेकिंग सोडा से कैसे पता लगाना है, आपने ले लेना है एक प्लास्टिक का कंटेनर। प्लास्टिक का कंटेनर लेने के बाद आपने जो आपका सुबह का यूरिन होगा, अब लोग कहेंगे कि बीच में कभी दिन की कर सकते हैं, तो देखो इसका आंसर है नहीं। आपको दिन का कोई भी ऐसे यूरिन कलेक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ सुबह का ही यूरिन लेना है। क्योंकि सुबह का जो यूरिन होता है वो आपके 4 से 5 घंटे बिना कोई पानी पिए, बिना कोई खाना खाए एकदम प्योर होता है और वो जो है आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देगा। इसलिए आपको सुबह का यूरिन ले लेना है, साथ में आपको प्लास्टिक का कंटेनर लेना है। अपना यूरिन आप उसमें डालिए, उसके बाद आपको आधा चम्मच बेकिंग सोडा लेना है। जो बेकिंग सोडा होता है वो रिएक्ट करता है HCG लेवल से। अगर आप बेकिंग सोडा उसमें डालते हैं और उसमें बबल्स बनते हैं, कहा जाता है जब आपका बेकिंग सोडा आपके यूरिन के साथ रिएक्ट करता है उस टाइम आपके बेबी गर्ल होती है, और बॉय के टाइम में ऐसा एज सच नहीं होता। आप उसको चाहे 5 से 10 मिनट क्यों नहीं रख दोगे, आपका जो बेकिंग सोडा और यूरिन है वो रिएक्ट नहीं करेगा आपस में, एकदम ब्लैंड रहेगा। वो बेकिंग सोडा ऊपर तैरता रहेगा, एक परत बना लेगा। लेकिन गर्ल्स के टाइम पर ऐसा नहीं होता। आपके जो HCG लेवल है वो बहुत हाई होने की वजह से जैसे आप इसमें बेकिंग सोडा डालते हो उसमें बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और बबल्स बनते बनते वो 5 से 10 मिनट बाद एक झाग सी बन जाती है जो ऊपर आपको तैरती नजर आएगी। तो आपको यही चीज देखनी है कि आपका जो यूरिन के साथ रिएक्ट करके बबल्स बन रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं बन रहे हैं तो बॉय होगा, अगर बन रहे होंगे तो गर्ल होगी। एक और मैं आपको बताते जाती हूँ। अब हमने यूरिन की बात, पेशाब की बात करी है, तो देखो पेशाब से आप एक और चीज से पता लगा सकते हो। और ये तो बड़े बुजुर्गों का कहना है, वो जैसे मेरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ बहुत बार पूछा करते थे कि आपका जो यूरिन का कलर है वो डार्कर है कि नहीं। वो कैसे होता है, देखो आप जब यूरिन पास करने जाते हो, जैसे आपने अभी पानी पिया, 10 मिनट रुके, उसके बाद अगर यूरिन पास आप करने जाओगे तो वो आपको लाइटर शेड का दिखेगा। ये ऑब्वियस सी बात होती है। बट ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा नहीं होता। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपने बॉय कंसीव करा होता है तो आपका वो भी यूरिन डार्कर शेड का दिखेगा। इस चीज के लिए आपको दिन में कभी भी आपने आजमा लेना है, आपको जो यूरिन है आपका डार्कर शेड का ही दिखेगा। बट आप अगर सुबह का यूरिन लेंगे तो आपको हमेशा वो डार्क शेड का इसलिए दिखेगा क्योंकि 5 से 6 घंटे आपके अंदर ही होगा, और ज़्यादातर यूरिन कंट्रोल करते हो तो आपके यूरिन का शेड बदलता है। तो आपको अगर ये आजमाना है, ये तरीका देखना है, तो आप सुबह के यूरिन को छोड़ के पूरे दिन में कभी भी कर लो। और अगर आपने बेकिंग सोडा वाला देखना है तो आपको सुबह का यूरिन ही लेना पड़ेगा। तो देखो, मेरी जो वीडियो होती है उसको आप इतनी दिल पे मत लेना, क्योंकि देखो जेंडर प्रेडिक्शन करना इस वीडियो का बिल्कुल भी एम नहीं है। जैसा मेरे साथ हुआ, जैसा मैंने आसपास देखा, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर किसी को बॉय चाहिए या किसी को गर्ल चाहिए तो देखो, भगवान बस आपको, आप भगवान से मांगो, भगवान पक्का किसी को सबको कुछ ना कुछ देते हैं, तो डेफिनेटली आपको भी देंगे। तो ये तो था आज का वीडियो बनाने का एम। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।